सोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि यदि कुपथ का पथिक जो गुरु से ही द्रोह कर बैठा हो, उस शिष्य के प्रति सदाचार्य का क्या कर्तव्य होता है। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 216। तस्य हितार्थाय ईश्वर प्रपत्तिमेवं मंगलानुशासनं कुर्यात्। तस्य हितार्थाय ईश्वर प्रपत्तिमेवं मंगलानुशासनं कुर्यात्। सूत्रार्थ: सद्गुरु को शिष्य हित चिंतन करके प्रभु की शरणागति एवं उसका मंगलानुशासन करना चाहिए। सद्गुरु को शिष्य हित चिंतन करके प्रभु की शरणागति एवं उसका मंगलानुशासन करना चाहिए। व्याख्या: जब शिष्य सद्गुरु के बार बार समझाने पर भी ना समझे और उल्टे गुरु में अश्रद्धा, अवहेलना और अपमान करने के स्वभाव वाला बन जाए, तब सदाचार्य उससे कुछ न कहकर अपने परम प्रभु से शिष्य के अभ्युदय के लिए प्रार्थना करे तथा उसकी मंगल कामना से सदा युक्त बना रहे। मात्र इतना ही कर्तव्य शिष्य के प्रति सदाचार्य का शेष रहता है। जैसे काकभुषुंडी के पूर्व जन्म के शूद्र वर्ण में प्राप्त सद्गुरु के आचरण श्री रामचरितमानस में देखने को मिलते हैं, वैसे ही आचरण सदाचार्य को अपनाना चाहिए। शिशु के रोग निवृत्ति के लिए माता औषधि उसके मुख में डालती है, किंतु वह बार बार पवाने पर भी बार बार थूक देता है। तब वात्सल्यपूर्णा जननी स्वयं औषधि का सेवन करती है। उसी प्रकार सद्गुरु पथभ्रष्ट शिष्य को सुपथ में लाने के लिए प्रभु प्रपत्ति करते हैं। यथा हाहाकार कीन्ह गुरु दारुण सुनि शिव श्राप कंपित मोह विलोकी अति उर उपजा परिताप करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर विनय करत गद गद स्वर समुझी घोर गति मोर शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल श्राप अनुग्रह होय जेहि नाथ थोरहि काल यही कर होय परम कल्याणा सोई करहु अब कृपा निधाना इत्यादि वाक्य मानस में दृष्टव्य है। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि पूर्व कथित स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, उपेय स्वरूप और विरोधी स्वरूप को पूर्ण रूपेण दर्शन कराने वाले इतिहास श्रेष्ठ वाल्मीकि रामायण में क्रमशः कौन कौन सदस्य हैं, जिनकी रहनी, कहनी और करनी को समझकर प्रपत्ति पथानुगामी लाभ उठा सके। सूत्र संख्या 217। भरत सदृशम स्वस्वरूपम। भरत सदृशम स्वस्वरूपम। सूत्रार्थ: श्री भरत जी के समान आत्मस्वरूप होता है। श्री भरत जी के समान आत्मस्वरूप होता है। व्याख्या: आत्मा यानी जीवात्मा
पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का सहज शेष, भोग्य और रक्ष है। सहज ब्रह्म परमात्मा के परतंत्र है, अर्थात आधीन है, किंबहुना ब्रह्मदास है तथा देहाभिमान से रहित सदा प्रभु प्रसन्नार्थ तत् सुख सुखी रहकर सकल विधि कैंकर्य परायण बने रहना उसका सहज धर्म है। देहाभिमान, स्वरूपाभिमान, उपायाभिमान, उपेयाभिमान, कर्तृत्वाभिमान, ज्ञातृत्वाभिमान और भोक्तृत्वाभिमान से आत्मस्वरूप सर्वथा रहित होता है। अतएव वह चेतन, अमल और सहज सुख के राशि के आकार का होता है। नित्य, मुक्त, शुद्ध, बुद्ध और असंग होता है। तदनुसार श्री भरत जी की त्रिकरण चर्या में उपर्युक्त आत्मस्वरूप के स्वाभाविक गुण सर्वभावेन परिलक्षित होते हैं। विरोधी वर्ग का मनसा स्मरण न करके श्री भरत जी अपने को श्री राम जी के सहज परतंत्र शेषभूत दास ही समझते रहे। भोग विभूति का सर्वथा सर्वभावेन परित्याग कर स्वयं को श्री राम जी का भोग ही समझे एवं स्वयं का रक्षक अपने व अन्य को न मानकर श्री राम जी को ही जाने और सदा कैंकर्य परायण बने रहे। सारी चेष्टाएं श्री राम जी की सेवा में समर्पित कर श्री राम जी के सुख को स्वसुख और उनकी इच्छा को अपनी इच्छा समझे। आत्मस्वरूप का समग्र दर्शन श्री भरत जी में परमार्थ पथिकों को होता है। श्री वाल्मीकि रामायण तथा श्री रामचरितमानस में श्री भरत जी का आत्मस्वरूप सर्वभावेन द्रष्टव्य है। किंचित प्रमाणभूत श्लोक व चौपाइयाँ यहाँ भी निम्नांकित हैं। न मे विकांक्ष जायेत त्यक्तुम त्वां पाप निश्चयां यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्नानमा त्रुवत् सदा। सात्वमग्निं प्रविश वा स्वयं वा विषदण्डकान् रज्जुं बद्धवाथवा कंठे नहीं तेन्यत्परायणम्। अथवा मे भवेत् शक्तिर्योगैर्बुद्धिबलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्धिनीम्। एवं प्रकारेण बहुत से श्लोकों में श्री राम प्रेम प्राप्ति, कैंकर्य प्राप्ति स्वरूप स्थिति, सिद्धोपाय स्थिति की विरोधी का माता व राज्य समृद्धि का त्याग वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में कहा गया है। निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्त तेजसः दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना। इसी प्रकार के कई श्लोकों से श्री भरत जी अपने को श्री राम जी के परतंत्र तथा उनका शेषभूत दास समझते हैं। कथम दशरथाज्जातो भवेत् राज्यापहारकः राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि। इसी प्रकार कई श्लोकों से भरत जी का यह सुस्थिर भाव समझ में आता है कि वे अयोध्या के राज्य व अपने को अपने व अन्य के भोग के लिए नहीं समझते, अपितु श्री राम जी को ही भोक्ता मानते हैं, क्योंकि राज्य और अपनी आत्मा सहज निरागंतुक श्री राम जी के हैं, उन्हीं के भोग के लिए हैं। इस सत्य ज्ञान से भरत जी सदा अभिभूत रहते हैं तथा तत्सुख को स्वसुख और तदिच्छा को अपनी इच्छा समझते हैं। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकांक्षया। राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदांवरः त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति।
इन 2 श्लोकों की भांति कई श्लोकों से यह ज्ञात होता है कि श्री भरत जी अपनी रक्षा एवं श्री राम सेवानुवृत्ति तथा उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए सिद्ध साधन शरणागति को ही उपाय मानते हैं। इसी उपाय से श्री राम जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होकर जीव को सर्व कुछ पाने व सर्व कुछ जानने की योग्यता प्राप्त करा देती है। यह दृढ़ निश्चय श्री भरत जी का साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री भरत जी में शम दमादि आत्मगुण, नैत्यानुसंधान, भगवत मंगलानुशासन, धर्मधुरीनता, परहितैकर्ता, भागवतानुराग, सौशील्य, सौलभ्य और वात्सल्यादि दिव्य गुणों का दर्शन उनकी चर्या के पद पद में होता है। श्री रामचरितमानस में भी श्री भरत जी के उपर्युक्त भावों का भली भांति दर्शन होता है। यथा कैकई त्याग, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँख ओर उठी बैठ ही जाई, राज्य त्याग, हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहरि लीन मातु कुटिलाई, मैं अनुमानि दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही, शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे, मोहि राज हठि देहु जबहि, रसा रसातल जाए ही तबहि। शरणागति निश्चय, एक ही आक इयहि मन माही, प्रात काल चलि हऊँ प्रभु माही, मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। श्री राम जी ही सर्वभोक्ता हैं। तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि, अभिषिञ्चस्वोच्चाद्यैव राज्येन मघवानिव। पूछी विप्रकुल वृद्ध गुरु, गणक बोलि दिन साधि, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारी निरुपाधि। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीतन हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। इस प्रकार श्री भरत जी के पारतंत्र एवं श्री राम जी के भोग्य स्वरूप की सिद्ध झांकी श्री रामचरितमानस में द्रष्टव्य है। विस्तार भय से यहाँ नाम मात्र उदाहरण उद्धृत किए गए हैं। पाठक उपर्युक्त दोनों रामायणों से श्री भरत जी के साक्षात आत्मस्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। बंदहु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाय न वरणा, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजय न पासु। श्री भरत जी के आनुगत्य में रहने से शत्रुघ्न जी का स्वरूप श्री भरत जी के अंतर्भुक है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।